आकाशवाणी रामपुर के सभी सुधी श्रोताओं को नीलम सक्सेना जयत का प्यार भरा नमन, वंदन, अभिनंदन। आजकल सभी के दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही बात छाई रहती है, कोरोना। समाचार पत्र पढ़िए कोरोना, न्यूज़ सुनिए कोरोना, टीवी खोलिए कोरोना, यत्र तत्र सर्वत्र कोरोना कोरोना कोरोना। कोरोना से संबंधित विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का, समाज में जागरूकता लाने का और मनोरंजन का सर्वाधिक सशक्त, सहज, सुलभ साधन जो प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध है वह है आकाशवाणी। इसीलिए शायद हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने मन की बात कहने के लिए आकाशवाणी को ही चुना, जिससे जन जन तक उनकी बात पहुंच सके। 24 मार्च को प्रसारित मन की बात में मोदी जी ने एक बात पर विशेष बल दिया था कि कोरोना से संक्रमित व्यक्ति के प्रति समाज में दुर्व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। यह तो एक जघन्य अपराध है, मानवता के प्रति अपराध है और राष्ट्र के प्रति भी अपराध है। मेरा भी यही मानना है कि कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति के साथ तो और अधिक भावात्मक जुड़ाव का व्यवहार होना चाहिए। इसी संदर्भ में समाज में जागरूकता लाने के लिए एक संदेश देती मेरी कहानी आकाशवाणी रामपुर के माध्यम से सुनिए। कहानी का शीर्षक है वापसी। आज पूरे 21 दिन हो गए हैं सुमित को आइसोलेशन वार्ड में गए हुए। इन 21 दिनों में पत्नी सुविज्ञा ने दोहरे मानसिक तनाव को झेला है। एक तो पति का कोरोना वायरस से संक्रमित होना और दूसरे सासू माँ की बेरुखी। सासू माँ की बेरुखी का कारण सिर्फ और सिर्फ पुत्र मोह ही है। वह नहीं सोच पा रही हैं अगर सुविज्ञा ऐसा नहीं करती तो परिणाम कितने भयानक हो सकते थे। 2 छोटे छोटे बच्चे, सास ससुर सभी कोरोना की गिरफ्त में आ सकते थे। सुविज्ञा को याद आ रही है 22 दिन पहले की वो रात जब सुमित को खांसी जुकाम के साथ तेज बुखार भी हो गया था। सुविज्ञा ने कोरोना वायरस का शक होने के कारण स्वास्थ्य विभाग में फ़ोन करने के लिए कहा। तब सास ससुर ने स्पष्ट कड़े शब्दों में कह दिया था कि यह सब मौसम बदलने की वजह से है, किसी को कोई फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। पूरी रात सुविज्ञा ने इसी ऊहापोह में गुजार दी कि आखिर वो क्या करे। एक तरफ पूरे परिवार की सुरक्षा का प्रश्न है तो दूसरी तरफ सास ससुर की आज्ञा। सुबह होते होते सुमित की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगी थी। सुविज्ञा ने तो रात से ही सुमित और बच्चों के बीच दूरी बना दी थी, जिसमें एक जिम्मेदार और समझदार पति और पिता होने के नाते सुमित की भी मूक सहमति थी। दोपहर में सुविज्ञा ने निर्णय ले लिया और उसने दिए हुए फ़ोन नंबर पर कॉल भी कर दिया। स्वास्थ्य विभाग की टीम 1 घंटे के अंदर आकर ही सुमित को ले गई थी। 3 दिन बाद पता लगा कि सुमित की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव है। इसके बाद पापा ने तो सुविज्ञा के निर्णय को सही मान लिया था, लेकिन माँ अभी भी नाराज़ थी। परिवार के हर सदस्य का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें सबकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। इन 21 दिनों में प्रतिदिन ही सुविज्ञा सुमित से वीडियो कॉल करती रही थी, बच्चों और माँ पापा से बात कराती रही थी। सुमित को पूरा एहसास कराती रही कि पूरे परिवार को उसके आने का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है। समय मिलते ही सुमित के साथ इंटरनेट पर चेस खेलती। बच्चे भी सुमित के साथ इंटरनेट पर ही लूडो और सांप सीढ़ी जैसे खेल खेलते। माँ पापा भी काफ़ी देर तक अपने बेटे सुमित से बातें करते रहते। सभी का ज़्यादा से ज़्यादा समय सुमित के साथ वीडियो चैट करने में या इंटरनेट के ज़रिए गेम खेलने में ही बीतता था। साथ ही सुविज्ञा नियमित रूप से हर सुबह वीडियो कॉल करके सुमित को आधा घंटे तक प्राणायाम करवाती और ओम की ध्वनि का उच्चारण भी करवाती। फलस्वरूप सुमित की रिकवरी उम्मीद से अधिक और समय से पहले ही होने लगी थी। डॉक्टर्स, नर्स भी पूरा ध्यान रख रहे थे। सुविज्ञा यह सब सोच ही रही थी कि अचानक से उसके मोबाइल की घंटी घनघना उठी। फ़ोन हॉस्पिटल से था, जिसमें सुमित को डिस्चार्ज करने की सूचना देने के साथ ही कहा गया था सुमित को घर के लिए रवाना कर दिया गया है।
सुविज्ञा खुशी से माँ 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 कहती हुई सासू माँ के पास जाती है और कहती है, माँ वो आने वाले हैं, जल्दी से घर ठीक कर दूँ, उनके लिए उनकी पसंद का कुछ खाना बना दूँ। आवाज़ में कंपन और आंखों में खुशी के आंसू हैं। माँ ने भी खुशी से गदगद होकर सुविज्ञा को गले से लगा लिया है। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई है। पापा के इंतजार में दरवाजे पर खड़े बच्चे हो गए हैं। कोरोना को हराकर आज एक कर्मवीर योद्धा विजयी होकर घर पर आ रहा है। आज सुमित की सकुशल घर वापसी जो है। इस कहानी को लिखने का उद्देश्य कोरोना से संक्रमित व्यक्ति के प्रति समाज में व्याप्त नकारात्मक सोच को समूल बदलकर सकारात्मक बनाना है। उसके प्रति अपनत्व की भावना, सद्व्यवहार करना है और साथ ही सही समय पर सही कदम उठाना है। विश्वास है कि ये कहानी समाज में जागरूकता लाने के साथ ही सकारात्मक संदेश देने में भी सफल होगी। मुझे अपने समाज में कही जाने वाली एक कहावत याद आ रही है कि जब गीदड़ की मृत्यु निकट होती है तब वह गांव से शहर की तरफ भागता है। ठीक इसी तरह कोरोना वायरस भी चीन के वुहान से हिंदुस्तान की तरफ भागा है। हमारे प्रधानमंत्री जी से लेकर आम आदमी तक जिस तरह से एकजुट होकर कोरोना के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं, तो फिर वह दिन दूर नहीं है जब हिंदुस्तान से कोरोना वायरस का नामो निशान मिट जाएगा और यह एक अतीत के गलियारे का किस्सा मात्र रह जाएगा। इस कहानी के माध्यम से अपनी बात आप तक पहुंचाने के लिए मैं रामपुर आकाशवाणी की बहुत बहुत आभारी हूं। साथ ही कोविड-19 पर इतना सक्रिय रहते हुए तत्परता से इतने अच्छे जागरूकता के कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए रामपुर आकाशवाणी के लिए बधाई तथा साधुवाद। निश्चित ही ऐसे कार्यक्रम समाज में जागरूकता लाकर सही दिशा निर्देश देने में कारगर सिद्ध होते हैं। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और लॉकडाउन तक घर पर ही रहिए। धन्यवाद। वंदे मातरम।